अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में आपको क्या बोल रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो वो आपको दे रखी है उसके बाद उसने बोला है वेरीफाई करो इसका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। जो हमें जीरोस निकलेंगे और इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करो कि वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसको चेक करने के लिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दे रखा है उसने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करने के लिए देखो लास्ट में क्या हमारे पास 8 है और बीच में क्या है हमारे पास 2x है। तो हमें मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं मिडल टर्म एक्सप्लिटिंग, यानी मिडल टर्म को तोड़ करके अब हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचिए आप लोग जिसे मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आ जाए और प्लस माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए। तो जैसे हम देखते हैं अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इसी तरह से हमने स्प्लिट कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो इस दो टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो इन दोनों x में से एक x हमने कॉमन निकाल लिया। एक x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। यहाँ से 4x में से x बाहर निकाल लिया, ये बाहर आ गया तो ये 4 रह गया यहाँ पे। अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कॉमन क्या रहा है। तो इसमें हमें 2 कॉमन दिख रहा है। 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है। अगर हम 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा और 8 में से 2 बाहर निकाल लेंगे तो 4 रह जाएगा, क्योंकि 4 2 से क्या होता है, 8 होता है। तो इक्वल में 0। अब जो कॉमन फैक्टर है जैसे 4 माइनस एक्स, x माइनस 4, x माइनस 4, तो इसे बाहर निकाल लिया। जो ये बच गया x प्लस 2, इसे लिख दिया हमने। और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है, तो हमने इसे 0 के इक्वल लिख दिया। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब इसे हम लेट कर लेंगे कि ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है, रिलेशनशिप चेक करने के लिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो पहली टर्म होती है ये हमारी a होती है, और ये जो यहाँ पे जो दूसरी टर्म होती है वो b होती है, और जो यहाँ पे तीसरी टर्म होती है वो हमारी c होती है। तो रिलेशनशिप चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन में a। तो अल्फ़ा क्या फाइंड करा था हमने, 4 फाइंड करा था, तो 4 लिख दिया अल्फ़ा की जगह। बीटा हमने क्या फाइंड करा था, माइनस 2 फाइंड करा था, माइनस 2 रख दिया यहाँ पे। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो b की वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें मिल जाएगी, ये रही, ये b होता है हमारे पास। तो माइनस 2 है तो यहाँ पे हमने b की जगह माइनस 2 रख दिया। और a क्या हमारे पास, a यहाँ पे x खाली है, ये बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 को घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 2। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या रह गया, 2। तो ये 2 इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया। ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए। इसी तरह से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फ़ा इंटू में बीटा बाय क्या होता है, c बाय a। 4 अल्फ़ा था, बीटा हमारे पास क्या था, माइनस 2, c हमारे पास 8 था और वो भी माइनस का था, तो माइनस का 8 हमने यहाँ पे रख दिया। और a क्या था हमारे पास, 1 था। 4 2 से 8 होता है, माइनस का था तो माइनस का आ गया। और यहाँ पे माइनस 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस 8 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैंस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। ये भी बराबर आ गए, ये भी बराबर आ गए। इसका मतलब क्या होता है, हमने जो आंसर निकाले, जो
जीरोस फाइंड कर रहे हैं वो हमने सही फाइंड करे हैं। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पॉलिनोमियल उसने दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। अब उसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए, प्लस माइनस करने पे -2 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हम सोचेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे भी 4 आए, तो 2 और 2 होते हैं। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा, और 2 + 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसी तरह से हमने फैक्टर ढूंढ लिए। अब यहाँ से कॉमन देखना पड़ेगा। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, s दिख रहा है, साथ साथ में 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो 2s हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2s रह गया। यहाँ से 2s बाहर निकाल लिया तो 1 कॉमन रह गया। अब इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है वहाँ पे 1 कॉमन होगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो अंदर सेम होने चाहिए, तो इसलिए हमने -1 कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा, 2s - 1 = 0। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों सेम को कॉमन निकाल लेंगे, 2s - 1, और जो बच गया 2s - 1, 2s - 1 ये यहाँ पे रह गया था, तो इसे हमने लिख लिया 0। अब ये दोनों इक्वल टू 0 है, तो 0 के इक्वल लिख लेंगे, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। अब माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास मिल गई 1/2। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करा तो s की वैल्यू मिल गई 1/2। इसको लेट करेंगे अल्फ़ा के इक्वल, इसको लेट करेंगे बीटा के इक्वल। और उसके बाद रिलेशनशिप की आइडेंटिटी हम लगा देंगे। जैसे कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर दिया, b की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ले ली, b की वैल्यू -4 थी तो -4 रख दी, a की वैल्यू 4 थी तो 4 रख दी हमने। इसे सॉल्व करोगे आप, एलसीएम लोगे, यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 मिलेगा। 2 को 2 से कैंसिल करोगे तो 1 मिलेगा, 4 को 4 से कैंसिल करोगे तो 1 मिलेगा। तो ये तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद अल्फ़ा इंटू में बीटा आते हैं, अल्फ़ा इंटू में बीटा c/a होता है इनका रिलेशनशिप। अल्फ़ा था 1/2, बीटा था 1/2, और c की वैल्यू थी 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ले लिया हमने, और a की वैल्यू थी 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ले ली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 1/4, और ये भी 1/4, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।